हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 मैंने पार्ट 1 पहले बता चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है, और आप अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं देखें तो आपकी जाके वहाँ देख लीजिए। उसके बाद पूरा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं ये क्वेश्चन को आज मैं डील करूँगा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आयत बनाते हैं। आयत होता कैसे है? ये आपका आयत है, ये आपका आयत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मैंने आयत बना दिया। भूखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये आपका आयत होता है। यहाँ प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, ये आप लोग को पता है। और ये दोनों आपस में बराबर होता है और ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये आपका लंबाई होता है और ये आपका चौड़ाई होता है। चौड़ाई को हम x मान लिए। ठीक, चौड़ाई को हम x मान लिए। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होता है। लंबाई आपका 2x + 1 होगा मीटर में, ये भी मीटर में होगा। देखिए मैंने ये लिखा कैसे, सो ध्यान दीजिए। लंबाई चौड़ाई के, की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 2 गुना, x में 2 से गुना कर दिए, 2 गुने से 1 अधिक है और हम 1 जोड़ दिए। अधिक बोला तो जोड़ दिए, अगर कम बोलता तो हम 1 घटा देते। समझ में आया? तो हम अधिक बोला तो हम 1 जोड़ दिए। ठीक, अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लेकिन इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, और आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। L आपका क्या है? L × B। L आपका क्या है? लंबाई, और B आपका क्या है? चौड़ाई। ठीक है, L से होता है लेंथ और B से होता है ब्रेथ। तो डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट लिखिए, आपका समय भी बच जाएगा। इस तरह से L हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं L यानी लंबाई और B यानी चौड़ाई, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B, जहाँ पर L का वैल्यू मेरा क्या दिया है? ये मेरा लंबाई है, ये तो मेरा लंबाई है हम बोले, और ये आपका L दिया है। L बराबर क्या दिया है? 2x + 1, और B बराबर क्या दिया है? x। इक्वल में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गुना कर दीजिए 2x², इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए। x बराबर 528, 2x² + x, ये बराबर की वो साइड है, बराबर के ये साइड ले आते हैं 528। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, लेकिन इन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। = 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला था क्वेश्चन में? निम्न स्थितियों में सिर्फ द्विघात समीकरण में ही छोड़ना था इसको। आगे ये द्विघात समीकरण में हो गया कि इसका पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया, हम इससे आगे नहीं बनाएंगे। हाँ, आप चाहते हैं तो इससे आगे बना सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड करके या तो फिर फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सिर्फ यहाँ बोल दिया था द्विघात समीकरण के ही रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो आप यहीं आंसर छोड़ सकते हैं। इससे आगे बनाने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप चाहते हैं इससे आगे बना लें तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का। x बराबर -b +√b² - 4ac / 2a। आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम आगे नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ बोल दिया था कि द्विघात समीकरण के ही रूप में लिखना है, तो फिर आप आगे क्यों बनाइएगा? आप इतना बनाइएगा तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, और आगे आप बनाइएगा तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। तो आप इतना ही बना के छोड़ दीजिएगा आप भी। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
तो क्या बोला क्वेश्चन, दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। आप कभी पेड़ पौधे देखे हैं तो आप रोड में देखे होंगे, एक रोड होता है और उस रोड में लगातार यहाँ एक पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो ये लगातार है, तो उसी को कहते हैं कर्मागत। और घनात्मक का मतलब होता है प्लस, घनात्मक का मतलब होता है प्लस। और पूर्णांक का तो मतलब आप लोग पता होता है, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना, आप लोग को पता होगा। गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, मान लिए पहला x है, ठीक है। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक, हम अभी क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन में क्या है, दो गो है, क्वेश्चन में दो है, ठीक है। कर्मागत का मतलब क्या बोल रहे हैं, लगातार। घनात्मक मतलब प्लस में, गुणनफल मीन्स गुना, तो कर्मागत घनात्मक मतलब कर्मागत मतलब लगातार। तो पहला हम माने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लगातार में जाना है, तो x+1, x के बाद x+1 आ जाएगा। जैसे एक के बाद क्या आ जाए आता है लगातार में, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो यहाँ लगातार पूछा तो x है, x के बाद क्या आएगा, x+1, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से या तो फिर प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न से गुणनफल बोला तो ये दोनों को हम गुना कर देते हैं, x और x+1 को गुना कर दिए, बराबर में क्या दिया है, 306, 306 दिया है, तो बराबर में 306 लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों को पारी पारी से गुना कर देते हैं, x² + x बराबर 306। अब x² + x, ये प्लस में है 306, बराबर की ये साइड ले आते हैं 306, उधर बराबर 0 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को गोली मारिए, हम समझा रहे हैं, इसको समझिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, गुणनफल में है, और इसको ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट गुणनफल में है। अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है, पश्चात का मतलब बाद में, ध्यान दीजिए, हम यहाँ एक पॉइंट बता रहे हैं। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, यहाँ लिख देते हैं, पश्चात का मतलब होता है बाद, बाद यानी जोड़ने बोलता है, ठीक है। और गुणनफल का मतलब होता है गुना, 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक। लिखिए, माना कि रोहन की आयु x वर्ष, हम मान लेते हैं कि जो रोहन है वो x वर्ष का है लड़का, जो रोहन है वो x वर्ष का है लड़का, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष उससे बड़ी है, x + 26 वर्ष, ठीक है, x + 26 वर्ष। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात या एक बार यहाँ लिख लीजिए, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, जो भी आपको अच्छा लगता है, प्रश्न से हम लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष
पश्चात, ठीक है। रोहन की आयु, रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। ये कैसे लिखे हम पहले ये ध्यान दीजिए। हम क्या बोले, पश्चात का मतलब क्या होता है, जोड़। अगर पहले बोलता तो घटाना हमको पड़ता, ठीक है। अगर 3 वर्ष पहले बोलता तो हमें घटाना पड़ता, लेकिन ये 3 वर्ष पश्चात बोल दिया तो रोहन की आयु कितना था, x वर्ष, और 3 वर्ष, 3 वर्ष का बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष हम जोड़ दिए, पश्चात बोला तो प्लस कर दिए, ठीक है। और उसकी माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु x प्लस 26 था और 3 वर्ष हम जोड़ दिए, ठीक है। x प्लस 26 था वर्तमान में, और फिर 3 वर्ष पश्चात बोल रहा था तो 3 वर्ष जोड़ दिए, कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। x प्लस 29 वर्ष। लिखिए पुनः प्रश्न से। अब क्वेश्चन क्या बोला, गुणनफल, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, गुणनफल, तो ये दोनों के बीच में अब गुना कर दीजिए, ठीक है। x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर में क्या बोला था, 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, इसको काट के 360 इधर लिख देते हैं, ठीक। 360 वर्ष हो जाएगी, तो इसको हम इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, पारी पारी से, आराम आराम से एकदम करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। गुना करते हैं, x², फिर इससे 29x, फिर इसका काम हो गया ये दोनों के साथ, अब फिर इससे 3x, फिर इससे गुना करेंगे तो 9 का 27 का 7 हाथ में 2, 6 6 7 8, 87 बराबर 360। x² 29 और 3 32x प्लस 87, इधर आ जाएगा 360 बराबर 0। x² प्लस 32x माइनस 360 में अगर हम घटा देते हैं 87, तो 3 इधर जो 2, इधर 16, 15, 273 बराबर 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे हमको नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट में ही बोल दिया था कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लाके छोड़ देना है, ठीक है। तो इससे आगे हमको नहीं बताना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। माना एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, झुझु झुझु करके जा रही है, ये डब्बा है समझ लीजिए, इसमें व्यक्ति सब बैठा है, जा रहा अपना अपना जगह पे, ठीक। मान लीजिए, माना रेलगाड़ी के द्वारा दूरी समान चाल से तय करती है। उसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया, माना रेलगाड़ी के द्वारा दूरी समान चाल से तय करती है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय, अब समय को हम कहते हैं t1 पहला लेते हैं t1, समय को टाइम कहते हैं, और t1 ले लेते हैं। दूरी आपका कितना है 480, और यहाँ है x, ठीक है। दूरी आपका कितना है 480 किलोमीटर, और चाल है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः ले लेते हैं t2,
पुनः ले लेते हैं T2। दूरी तो आपका सेम है 480, T1 के लिए भी 480 किलोमीटर पर 480 किलोमीटर है और T2 के लिए भी 480 किलोमीटर है। फर्क बस क्या है कि T2 में x -8 घट जाएगा, x -8 घट जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये दोनों में ये बोला कि अगर हम 8 घटा देते हैं तो ये ज़्यादा समय लेती है। अब इसलिए ज़्यादा समय लेती है कि मान लीजिए आपका दूरी तो सेम है 480 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी 480 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन ये जल्दी पहुँच जा रहा है इसकी तुलना में। ध्यान से सुनिएगा, ये जल्दी पहुँच जा रहा है इसकी तुलना में, यानी ये धीरे धीरे चलता होगा, यानी ये लुसुक लुसुक चलता होगा, तब ना ये जल्दी पहुँच रहा है। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो जो स्पीड में चलाता है वो जल्दी दूरी को तय कर लेता है, ये स्पीड से चलाता होगा तभी जल्दी दूरी को तय कर लेता होगा, इस दूरी को तुरंत तय कर लेता होगा, और ये धीरे धीरे लुसुक लुसुक चलाता होगा जिसके कारण ये दूरी को जल्दी तय नहीं कर पाता है और ये लेट दूरी को तय करता है। इसीलिए हम आराम से T1 में से T2 को घटा देते हैं। ठीक, T1 का वैल्यू ये हो जाएगा 480/x और T2 का वैल्यू ये हो जाएगा 480x-8 बराबर क्या था 3 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, बराबर था कि 3 घंटे अधिक लेती है, तो 3 घंटा हम इधर लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब भिन्न का घटा कर देते हैं, x × x - 8, आपका x इधर है तो 480 में से ये इधर हो जाएगा x - 8 और -480 है, इधर x - 8 है तो इधर हो जाएगा x बराबर 3। ठीक, इसको गुना कीजिए 480x और इसको गुना अगर हम करते हैं 448 को 8 8 64 का 4 हाथ में 6 8 चौक 32 32 और 4 38 32 और 38 3 3 8 4 और इधर 0 हो जाएगा और -480x और इधर 3, इसको 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। मान लीजिए अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, छोड़िए x - 8, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक, अब इसको आराम से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, पहले काट लीजिए, ये प्लस में और ये माइनस में सेम है, एक दूसरे को मार डालेगा गुस्सा से। अब बच गया 3840। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, x इधर 3 है, x -8 और x को इधर लिख देते हैं। इसको गुना करते हैं 3x और इधर x है, 3x² हो जाएगा और इधर है 8 × 24 और इधर x 8 × 24x 3x² -24x, ये माइनस में है, बराबर की वो साइड ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस में 3840, इधर बचेगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था कि द्विघात समीकरण में ही हमको छोड़ना है, और ये द्विघात समीकरण में आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 आ गया। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ाए थे द्विघात समीकरण में कि जिसका वैल्यू 2 आ जाएगा, जैसे x², तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी जानिए, ताकि क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 में पढ़ाऊँगा। 3 आप चाहेंगे तो आंसर यहाँ नहीं होगा, आप 3 चाहिए तो कॉमन ले लीजिए। 3 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, हम 3 को बाहर खींच के हम बाहर निकाल दीजिए, ज़बरदस्ती इसको बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा x²। अब 3 यहाँ क्या बचेगा 8x, क्योंकि 3 का पारा 24 कितना बार में आता है 8 बार में, तो 8x बचेगा, और प्लस इसको अगर हम भागा देंगे 3 से तो क्या बचेगा 1 2, यहाँ बचेगा 2 और ये 24 हो जाएगा तो 8 और एक इधर 0,
बराबर 0। 3 इधर ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा, वैसे भी तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। और ये मेरा रियल आंसर हो जाएगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, बट आंसर देखें तो यहाँ आया था, तो इसीलिए मैं यहाँ लेके आया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊँगा।